ये जो ग्रह वाला लाइन है, एस्ट्रोलॉजी वाला लाइन है, यहां लूटोगे तो खुद लुटवा जाओगे। बड़े बड़े यूट्यूब में देखो एस्ट्रोलॉजर लूट चुके हैं। मैं देखो पहला प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, कितना पैसा लगेगा। इसमें पैसा लगने का एक ही काम है कि आपके पास जितना शक्ति है, क्षमता है, दक्षता है, पात्रता है, आपके ताकत के अनुसार आपको खर्चा करना है। आप मुझे ठग दोगे, पैसा नहीं है, ग्रहों को ठग पाओगे क्या? शनि को पता है कितना पैसा है, ठीक। कितना पैसा अगर पंडित बोल दे तो पंडित बिक गया। जो पंडित अपना पूजा का रेट बोलता है वो मरता है। इसीलिए पंडित को दक्षिणा दिया जाता है, फीस या रेट या पेमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी पंडित अगर रेट बोला तो समझ लेना कि वो पंडित नहीं है। फिर आपका मेनली ग्रह काम नहीं कर सकता है। बाकी बोलेगा कि हाँ शादी में आजकल हम लोग 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, अलग बात है। लेकिन ग्रह पूजा पाठ में रेट कोई भी नहीं बोल सकता। ये यजमान का शक्ति, औकात, ताकत के मुताबिक होता है। और तुम किसी पंडित को अगर कम पैसा भी दे दोगे ना तो वो कभी मुंह खोल के चू नहीं बोलेगा कि तुमने कम पैसा क्यों दिया, क्योंकि वो पंडित सोचता है कि हम बच गए, कुछ पुण्य तो हमारा भी कमाई हो गया, ठीक है। और जो लोग इसमें देखो, दाने दुर्गति क्षय एक लाइन का बात है। अब इसमें तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा नहीं, इसीलिए बोला कि तुम्हारे एरिया का पंडितों से रेट पूछ लो। वो लोग जो रेट बोल रहे हैं अगर तुम्हें पुसाता है कर लो। अगर ज्यादा रेट बोले या पंडित तैयार नहीं है, जानता ही नहीं है कैसे करना है, तब मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम बुला देंगे। ये सब काम मैं लोगों का जो शिवरात्रि के टाइम में और श्रावण के महीना में और गुप्त नवरात्र में तो ग्रह शांति नहीं करते हैं, वो तो खाली शक्तिवर्धन साधना शिविर रहता है। लेकिन उसमें भी सारा ग्रहरिष्ट बाधा इत्यादि खंडन हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा धर्मादा होता है, मेरा 2 धर्मादा होता है। एक कथा वाचन करने के लिए जाता हूं तो कोई डिमांड नहीं। दूसरा ये जो 3 टाइम बोलाया इसमें मेरा कोई डिमांड नहीं। कोई कितना दिया उधर हम देखते भी नहीं है, डब्बा में डाल दो बोलते हैं। और जिसको स्पेशल पूजा कराना है अपना सामान खरीद के ले आओ, काम करा के शांति से जाओ। लेकिन बाकी टाइम में आओगे तो उसमें फिर तो खर्चा लगेगा, क्योंकि प्राइवेट पंडित बुलाना पड़ता है। उसमें सामूहिक पूजा पाठ हो जाता है। जैसे अभी गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएगा ये जनवरी महीना से, तो बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं, उन सब का एक साथ सामूहिक पूजा पाठ, ग्रह शांति, उनका कल्याण के लिए पूजा पाठ करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब पर्सनल लेवल पे आओगे तो पर्सनल लेवल पे फिर अलग पंडित बुक करो, अलग सामान खरीदो, फिर इलेक्ट्रिक बिल, फिर पानी बिल, फिर हॉल का खर्चा, फिर मंदिर का खर्चा। कुछ चीज जो है आप घर में नहीं कर सकते, वो मंदिर में करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कह पाना कि कितना खर्चा होगा ये वो विषय बिंदु नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं, शिव देखो, रुद्राभिषेक, श्रापित योग, कालसर्प योग, गुरु चांडाल, ये वहीं पर होगा जहां पर शिव जी मट्टी के नीचे से स्वयं निकले हैं। स्वयंभू शिव मंदिर होना चाहिए, ठीक है।